अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे उमैमा रुमान। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूं, ज़ाहिर थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, फ़िलासफ़ीज़ ऑफ एजुकेशन के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये इन्फॉर्म करूंगी कि फ़िलासफ़ीज़ जो हैं मैं किस तरह से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जनरल फ़िलासफ़ीज़ को मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ पे आपको अलग से वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक हो गया। अब जो जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं, जब तक आप उनको डिटेल में नहीं समझेंगे, तब तक आपको एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ जो हैं, वो भी समझ में नहीं आने वाली। क्योंकि जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं, वो जनरल फ़िलासफ़ीज़ के साथ ही रिलेट करके हम समझेंगे। तो आज की जो वीडियो है, इसमें मैं जस्ट आपके लिए फ़र्स्ट 2 वीडियोज़ लेकर आई हूँ, जो कि रिलेटेड होंगी आइडियलिज़्म एंड रियलिज़्म से। आपने देख ही लिया कि मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे उमैमा रुमान। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और प्रोसीड करूँगी अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में मैं साथ-साथ आपको ये बताती चलूँ कि आइडियलिज़्म को डिस्कस करेंगे और रियलिज़्म को डिस्कस करेंगे और एंड में हम इन दोनों का कंपैरेटिव नोट भी देखेंगे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इन दोनों में कौन-कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं और इन दोनों फ़िलासफ़ीज़ में कौन-कौन सी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक हो गया, क्योंकि सारी फ़िलासफ़ीज़ जो हैं इनमें सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, लेकिन हमने फ़िलासफ़ीज़ को याद रखना है उनकी डिससिमिलैरिटीज़ पे। ठीक है? जो उनमें आपस में तज़ाद है ना, हमने उसके हिसाब से याद रखना है कि कौन सी फ़िलासफ़ी जो है उसकी क्वालिटीज़ या करैक्टरिस्टिक्स कौन-सी हैं। तो हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसका एक-एक सेकंड जो है उसमें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक हो गया? और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सो दैट आपके साथ-साथ बाकी लोगों का भी भला हो जाए। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका और स्टार्ट करेंगे आइडियलिज़्म से। आइडियलिज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी है, ये वर्ड जो है आइडियल से निकला है। ठीक है? जिसका मतलब है थॉट या सजेशन। ठीक है? या फिर पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक हो गया? लेकिन माइंड से रिलेटेड। ये आप लोगों ने बिल्कुल माइंड में रखना है कि ये माइंड से रिलेटेड फ़िलॉसफ़ी है, इसको प्लेटो ने दिया था। मैं साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ कि जो प्लेटो का लाइफ स्पैन था, वो 427 टू 347 बीसी था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 427 से 347 बीसी कैसे? ये ज़ाहिर है बिफ़ोर क्रिस्ट है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं ये ईयर्स। इसमें मैं अलग से आपको ज़रूर एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी, जिसमें आपको अच्छी तरह से मैं डिफ़ाइन करूँगी कि बीसी जो है वो रिवर्स ऑर्डर में क्यों चलती है। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं जी इसके प्रोपोनेंट प्लेटो के लाइफ़स्टाइल के बारे में। प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था और अरिस्टोटल का टीचर था। ठीक हो गया, ये तो हो गई छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्लेटो के बारे में। इसकी रिपब्लिक के बारे में भी मैं साथ साथ डिस्कस करूँगी आपके साथ, लेकिन प्लेटो ने अपनी आइडियलिज़्म की फ़िलासफ़ी को एक और नाम भी दिया था। ठीक हो गया, अब वो एक और नाम क्या था? वो एक और नाम था स्पिरिचुअलिज़्म, क्योंकि आइडियलिज़्म की जो मेन बेस है वो स्पिरिचुअलिटी है। तो प्लेटो ने जो है इसको स्पिरिचुअलिज़्म का नाम भी दिया था और इस फ़िलासफ़ी को कॉमन लैंग्वेज में तो आइडियलिज़्म कहा जाता है, लेकिन इसका दूसरा नाम स्पिरिचुअलिज़्म भी है। ठीक हो गया? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है इस फ़िलॉसफ़ी का। इस फ़िलॉसफ़ी का जो ओरिजिन है वो है ग्रीक। क्योंकि जो फ़िलासफ़र्स थे सबसे पहले जिनको हम जानते हैं, तो उनकी हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो मोस्टली ग्रीक से ही स्टार्ट होती है। सोक्रेटिस भी ग्रीक थे और उसके बाद अब प्लेटो जो हैं वो भी ग्रीक ही हैं। अब हम आ जाते हैं आइडियलिज़्म की डेफ़िनेशन की तरफ। आइडियलिज़्म की डेफ़िनेशन की अगर हम बात करें, तो इट इज़ द फ़िलॉसफ़ी दैट बिलीव्स द आइडियाज़ आर ओनली ट्रू रियलिटी। मतलब ये फ़ोकस करती है मेंटल आइडियाज़ पे, ट्रू मेंटल पिक्चर्स पे, फॉर्म ऑफ माइंड पे। ठीक हो गया? और इसका फ़ोकस जो है वो मेनली है कॉन्शियस रीज़निंग पे, नॉट अनकॉन्शियस रीज़निंग। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्शियस रीज़निंग। आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि जो फ़िलॉसफ़ी ऑफ आइडियलिज़्म है, वो कॉन्शियस रीज़निंग पे बिलीव करती है। ठीक हो गया? उसकी वजह अगर मैं बता दूँ, तो उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था और सोक्रेटिस जो हैं वो इन्फ्यूज़ करते थे इंटेलिजेंस को, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू लोगों के माइंड को इवोक करते थे थिंकिंग प्रोसेस की तरफ। तो जब एक बंदा खुद अपने थिंकिंग प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है या उसको जो है उस पे वर्क कर रहा है, तो वो कॉन्शियस रीज़निंग होगी ना। ठीक है? और उसके बाद
एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी के बारे में है, तो ये 3 बेसिक चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो है ट्रुथ, ब्यूटी एंड जस्टिस। जी हाँ, ये फ़िलासफ़ी जो है ज़्यादातर ट्रुथ, सच्चाई के बारे में, ब्यूटी, खूबसूरती के बारे में, और जस्टिस और इंसाफ के बारे में बात करती है। अब खूबसूरती सिर्फ फ़िज़िकल वर्ल्ड की खूबसूरती की बात नहीं करती ये फ़िलासफ़ी, ये मेंटल खूबसूरती की बात करती है, यूनिवर्सल खूबसूरती की बात करती है। ठीक हो गया? अब अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में, तो ये माइंड पे बेस करती है, ये आइडियाज़ पे बेस करती है, ये स्पिरिट पे बेस करती है, ठीक है? और ये रियलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है और मटेरियल वर्ल्ड या चेंजिंग वर्ल्ड को कंडेम करती है ये फ़िलासफ़ी। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये फ़िलासफ़ी जो है रियलिज़म के अगेंस्ट है। ठीक हो गया? और इसका सबसे बड़ा जो फ़ोकस है वो सेल्फ़ रियलाइज़ेशन पे है, कि इंसान जो है वो खुद ही को पहचाने। अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो हम इसको इकबाल की सेल्फ़ रियलाइज़ेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। ये फ़िलासफ़ी भी सेम इकबाल की फ़िलासफ़ी की तरह ही कहती है कि पहले इंसान खुद को पहचानता है, फिर वो इस यूनिवर्स को पहचानता है, और इन दोनों चीज़ों की खोज में एटलीस्ट वो पहुंच जाता है रियलिटी ऑफ गॉड की तरफ। ठीक हो गया? अब ये कहते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो एब्सोल्यूट हैं और अनचेंजिंग है, और मैन इज़ नॉट द क्रिएटर ऑफ वैल्यूज़। वो ये कहते हैं कि इंसान जो है वो वैल्यूज़ क्रिएट करने के काबिल नहीं है। रियलिटी जो है वो पहले से मौजूद है, वो एब्सोल्यूट है, वो चेंज नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये गॉड पे बिलीव करती है फ़िलासफ़ी, ये यूनिवर्सल आइडियाज़ पे बिलीव करती है, ये कहती है कि थ्योरी पहले एग्जिस्ट करती है। मतलब इसकी अप्रोच जो है वो डिडक्टिव अप्रोच है। ये फ़िलासफ़ी कहती है कि जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो पहले से एग्जिस्ट करती है, इंसान उसको अपनी इंडक्शन के थ्रू क्रिएट करने के काबिल नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये फ़िलासफ़ी जो है इसकी अप्रोच अक्सर लोग कहते हैं कि ये डुअलिस्टिक अप्रोच है इसकी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये मोनोइस्टिक अप्रोच है। तो मैं इस पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ। अगर मोनोइस्टिक के बारे में बात करें तो ये फ़िलासफ़ी इस सेंस में मोनोइस्टिक है कि ये कहती है कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो जस्ट गॉड है। खुदा जो है सिर्फ वही सोर्स ऑफ नॉलेज है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, या कोई भी ऐसा बीइंग नहीं है जो हमें रियलिटी तक पहुंचा सकता है। असल में ये जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हैं ये रियलिटी तलाश करने का तरीका हैं। अगर आप फ़िलासफ़ी की डेफिनेशंस जो कि डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने या एजुकेशनिस्ट्स ने दी हैं, उनके हवाले से अगर उसको स्टडी करें तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि असल में रियलिटी तक पहुंचने का जो वे है वो फ़िलासफ़ी है। जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं वो रियलिटी की खोज में हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि सच्चाई असल में है क्या। हर चीज़ की सच्चाई, गॉड की सच्चाई, यूनिवर्स की सच्चाई, ह्यूमन बीइंग की सच्चाई, किसी भी मटेरियल की सच्चाई, या मेंटल आइडियाज़ की सच्चाई, या वर्किंग वे की सच्चाई, या नेचर की सच्चाई, या सो ऑन। ठीक हो गया? अब मोनोइज़्म की अप्रोच अगर इसकी देखें तो आइडियलिज़म की मोनोइस्टिक अप्रोच ये है कि सच्चाई जो है वो जस्ट गॉड से हासिल की जा सकती है। जैसे कि इस्लाम जो है वो कहता है कि रेवलेशन जो है इट इज़ द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रियलिटी। तो इसी तरह आइडियलिज़म भी यही कहती है कि जो रियलिटी है वो गॉड से ही आती है। अच्छा, अब दूसरा जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि बॉडी और मैटर जो है वो फॉल्स हैं, आइडियाज़ जो हैं वो रियल होते हैं। आइडियलिज़म की मेन जो स्पिरिट है वो यही है कि आइडियाज़ आर रियल, नॉट द फिज़िकल वर्ल्ड। ठीक है? फिर ये कहती है कि जो मैन है या ह्यूमन बीइंग है ये स्पिरिचुअल इन नेचर है, इट इज़ द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि इंसान इस काबिल नहीं है कि अपने फ़ैसले खुद कर सके, ये गॉड की क्रिएशन है, और इसकी ज़िंदगी के फ़ैसले भी खुदा ने ही करने हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें थोड़ी थोड़ी ना ह्यूमनिस्ट फ़िलासफ़ी जो है साइकोलॉजी की जो ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है उसकी आमेज़िश भी थोड़ी थोड़ी इसमें मिलती है। और अगर इसकी डुअलिस्टिक अप्रोच को देखें आइडियलिज़म की, तो इसकी डुअलिस्टिक अप्रोच ये है कि जो आइडियलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी। ठीक है? एक है स्पिरिचुअल और एक है फिज़िकल वर्ल्ड। वो ये चीज़ मानते हैं कि दो रियलिटीज़ हैं, एक है स्पिरिचुअल रियलिटी जो कि आपके माइंड में, आपके करैक्टर में एग्जिस्ट करती है, और एक है फिज़िकल वर्ल्ड। लेकिन
वो जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं वो है रियलिटी ऑफ माइंड, रियलिटी ऑफ स्पिरिट, रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, रियलिटी ऑफ आइडियाज़, ठीक है। और जो मैटर वर्ड है, जो फिज़िकल वर्ड है या जो मैटर है, उसको वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि मैटर इज़ इम्परफेक्ट एंड मैटर इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कहते हैं कि जो चीज़ बदल जाए वो तो ऑथेंटिक हो ही नहीं सकती। अब अगर हम मैटर की बात कर लें तो जितने भी मैटर्स हैं वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब कहा जाता है कि मैटर की चौथी फॉर्म भी है जो है कि है प्लाज्मा, जो ना तो लिक्विड होती है और ना ही सॉलिड होती है। इन दोनों के ड्यूरेशन मतलब इन दोनों के दरमियान में एक इंटरलिंक्ड टाइप है ये। तो अगर हम इस 3 माने या 4 टाइप्स माने मैटर की, लेकिन बात तो वहीं पे आके ठहर जाती है ना, जो आइडियलिज़म बात करते हैं कि जो रियलिटी है दैट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो हम कह सकते हैं कि जो आइडियलिज़म के मुताबिक जो चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस में है वो आइडियल नहीं हो सकती। हम उसको अपना आइडियल नहीं बना सकते क्योंकि उसको तो अपने आप के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। उसके पास तो इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल कर सके, तो वो हमारा आइडियल कैसे हो सकती है। ठीक हो गया। अब जो आइडियलिज़म की अप्रोच है वो साउल पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। वो कहती है कि रूह जो है ना, रूहानियत, यही असल चीज़ है, बाकी सब कुछ जो है फ़ना हो जाने वाला है। ये कहती है कि रूह जो है उसको बकाम है, उसने कभी नहीं मरना रूह ने, लेकिन जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कैट की, तो आइडियलिस्ट अप्रोच के मुताबिक जो कैट है वो ब्रीडिंग करती है, उसकी नस्लें चलती हैं, वो पैदा होती है, वो ब्रीडिंग करती है, वो अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है और फिर वो मर जाती है। ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि जो कैट है वो तो फिज़िकल ऑब्जेक्ट है ना, वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट है, फिज़िकल ऑब्जेक्ट जो है वो मर गया तो उसका तसव्वुर ख़त्म हो गया, लेकिन कैट का तसव्वुर वो तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता ना। होपफुली मैं आप लोगों को समझा सक रही होंगी कि मतलब ब्रीडिंग या एक स्पीशीज़ जो है वो तो मुसलसल चल रही है ना। तो मेन चीज़ है रूहानियत। तो मेन चीज़ ये है कि आइडिया ऑफ द कैट दैट एग्जिस्ट इन आवर माइंड। अगर हम एग्जांपल ले लें किसी भी ह्यूमन बीइंग की, कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो पैदा होते हैं, वो ब्रीडिंग करते हैं, वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। मींस जो मैटर है वो एवर लास्टिंग नहीं है, वो फ़ना हो जाने वाला है। ठीक है। इंसान तो मर जाता है लेकिन इंसानियत का जो तसव्वुर है वो नहीं मरता। आई थिंक सो अब आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो इंसानियत का तसव्वुर हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, वो आइडियल स्टेटमेंट्स जो ह्यूमैनिटी के बारे में हम करते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। वो बेशक करैक्टर चेंज होते जाते हैं, किरदार बदलते जाते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है। ठीक हो गया। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ में आ गई होगी कि वो कहते हैं कि एक जो कंसेप्ट है उसको निभाने के लिए डिफरेंट फिज़िकल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और फिर वो मंज़र से हट भी जाती हैं। इसलिए जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो रिलायबल नहीं है। मेन चीज़ है आइडिया, वो आइडियल स्टेट जो कि एग्जिस्ट करती है फॉर एवर, जो कि एवर लास्टिंग है। अब अगर हम इसके फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट्स की तरफ आएँ तो मींस कि अगर हम इसको ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी की सेंस में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें आइडियलिज़म को, तो थोड़ा सा मैं एक टच दे देती हूँ कि इसकी जो ऑन्टोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ रियलिटी। तो जो आइडियलिस्टिक फ़िलासफ़र्स हैं वो स्टडी ऑफ रियलिटी किस तरह से करते हैं? वो कहते हैं कि जो असल रियलिटी है ना वो अपने आप के बारे में है, वो गॉड के बारे में है, वो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में है। रियलिटी जो है उस तक पहुंचने का सिर्फ एक सिंगल वे है और वो है सेल्फ रियलाइजेशन, या फिर द वे टू रीच द गॉड। ठीक हो गया। अब अगर इसकी एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की तरफ जाएं तो इसकी एपिस्टेमोलॉजी जो है वो कहते हैं कि हम सर्चिंग करते हैं ट्रू आइडियाज़ के लिए जो कि माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज पे बिलीव करते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि द स्पिरिचुअल नॉलेज इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ।
ठीक हो गया। इसका स्लोगन जो है ना, मेन स्लोगन आइडियलिज्म का, वो है सी विद द आइज ऑफ माइंड। मतलब वो जिस चीज़ को भी ऑब्जर्व करते हैं वो मेंटल आइज से करते हैं, वो अपने माइंड से उसको जो है एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो वो अपनी मेंटल कैपेसिटीज से एनालाइज करते हैं। वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। आइडियलिस्टिक जो टीचर होते हैं वो कभी भी फिज़िकल वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अच्छा, अब बात हो गई इसकी ऑन्टोलॉजी की, एपिस्टेमोलॉजी की। अब हम आते हैं इसके एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की तरफ। अब जो आइडियलिस्टिक फिलोसफर्स हैं वो कहते हैं कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो रियल होती हैं एंड अनचेंजिंग होती हैं। अब वो इवल के बारे में अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इवल इज़ नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ द रियल फिनोमिना। ठीक है, कहते हैं कि जो बुराई होती है वो असल में नहीं होती, वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रही होती है। कोई भी इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता, बल्कि उसके बारे में जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो उसको बुरा बना देता है। ठीक है, और एक्सियोलॉजी के हिसाब से इसका एक और एस्पेक्ट है कि ये करैक्टर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और ये प्रिपरेशन करवाते हैं पूरी लाइफ के लिए। मतलब वो ये कहते हैं कि जो फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज़म है वो प्रिपेयर करती है इंसान को उसकी होल लाइफ में, इसकी होल लाइफ को डिपिक्ट करती है। ठीक हो गया। अब अगर हम आइडियलिस्टिक फ़िलासफ़र जो है इसके एम्स एजुकेशन के साथ रिलेट करें, मतलब अगर हम ये एस्पेक्ट देखें कि आइडियलिज़म इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियलिज़म है वो एजुकेशन के सेंस में सर्च फॉर ट्रुथ है, रियलिटी तक पहुंचने का एक तरीका है, सच्चाई तक पहुंचने का एक तरीका है। ये सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाती है। मैं बार बार सेल्फ रियलाइजेशन का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी बेस, इस फिलॉसफी की जो बुनियादें हैं वो इसी वर्ड पे खड़ी होती हैं, सेल्फ रियलाइजेशन पे। क्योंकि इंसान जो है पहले ख़ुद को पहचानता है, फिर वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया, पूरी यूनिवर्स को पहचानने की कोशिश करता है, और अल्टीमेट रियलिटी तक पहुँचते पहुँचते वो इस नुक्ते पे जाके पहुँच जाता है कि द रियल एंड अल्टीमेट ट्रूथ इज़ गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक हो गया। हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट है एजुकेशनल एस्पेक्ट्स के हवाले से, वो है करैक्टर बिल्डिंग या मॉरल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक हो गया। अब अगर आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी के करिकुलम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो इनका करिकुलम है वो डेवलप किया जाता है आइडियल एंड एटर्नल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिलीजियस होता है इनका करिकुलम मॉरल होता है, इनका करिकुलम करैक्टर डेवलपमेंट पे काम करता है, इनका करिकुलम स्पिरिचुअल होता है, इनका करिकुलम जो है एवर लास्टिंग रियलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसके डिसिप्लिन की बात करें तो ये फ़िलासफ़ी जो है वो इनर डिसिप्लिन पे ज़्यादा ज़ोर देती है। कहते हैं कि हमारे अपने अंदर जो है ना वो डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे माइंड में डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारी मॉरल वैल्यूज़ में डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, और ये बच्चे को बिल्कुल आज़ादी नहीं देती। ठीक है, इसकी जो अप्रोच है आइडियलिज़म की वो है अथॉरिटेरियन अप्रोच। ठीक है, अब अथॉरिटेरियन अप्रोच में क्या होता है? अथॉरिटेरियन अप्रोच में ये होता है कि बिकॉज आई सेड सो, मैंने ये कह दिया है तो ऐसा ही होगा। बच्चे की अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, या तो पेरेंट्स की मर्ज़ी चल रही होती है या फिर उसके टीचर की मर्ज़ी चल रही होती है। ठीक हो गया। अब अगर टीचिंग मेथड्स के हवाले से बात करें आइडियलिज़म की, तो जो लेक्चर मेथड है, जो डिस्कशन मेथड है, डायलॉग मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है या डायलैक्टिक मेथड, मतलब सारे वो मेथड्स जिसमें टीचर को प्राइमरी हैसियत हासिल होती है, वो सारे के सारे टीचिंग मेथड्स जो हैं वो आइडियलिज़म के अंडर आ जाएंगे। और इसमें जो टीचर का रोल है इस फ़िलासफ़ी में टीचर का रोल जो है वो सेंटर्ड है। टीचर जो है वो स्पिरिचुअल गाइड है और रोल मॉडल है फॉर हिज और हर स्टूडेंट्स। मतलब टीचर जो है वही सब कुछ है, वही सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो एक ऑथेंटिक पर्सन है, वो एक रोल मॉडल है जिसको देख के स्टूडेंट्स ने एक्ट करना है। उसने इन्फॉर्मेशन जनरेट करके स्टूडेंट्स को देनी है और स्टूडेंट्स आर जस्ट मेयर लिसनर्स।
ठीक है। अब अगर हम आइडियलिज़म की टाइप्स के बारे में थोड़ी सी बात करें तो वो भी मैं आपको थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सी ऐसे डिस्कशन दे दूँगी ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि जो आइडियलिज़म है उसकी टाइप्स जो हैं वो किस हवाले से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसकी पहली टाइप जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो कि प्लेटो की फ़िलासफ़ी पे बेस करती है। मतलब वो ये कहती है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइडियलिज़म है वो ये कहती है कि माइंड एंड आइडियाज़ आर द रियल, स्पिरिचुअलिज़म इज़ द रियल। ठीक है, जो कि प्लेटो की फ़िलासफ़ी है और प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में इसको डिस्कस किया था। मैं रिपब्लिक के बारे में भी आगे चल के आपको बताती हूँ, पहले मैं इसकी टाइप्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ। हमने ऑब्जेक्टिव देख ली। ऑब्जेक्टिव जो टाइप ऑफ आइडियलिज़म है वो प्लेटो की फ़िलासफ़ी पे बेस करती है। उसके बाद आ जाती हैं हम इसकी सब्जेक्टिव टाइप की तरफ। जो सब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइडियलिज़म है ये असल में जॉर्ज बार्कले के आइडियाज़ पे जो है बेस करती है। वो कहता है कि मैन इज़ एबल टू रीज़न विदाउट परसेप्शन फ्रॉम आउटसाइड। मतलब इसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो इसकी आइडियलिज़म के अप्रोच, लेकिन प्लेटो से इसका जो आइडिया है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। प्लेटो कहता है कि रियलिटी पहले से एग्जिस्ट करती है, इंसान उसको नहीं बना सकता। लेकिन जो जॉर्ज बार्कले है वो ये कहता है कि इंसान इस काबिल है कि वो अपनी रीजनिंग से रियलिटी तक पहुंच सके। ठीक है, प्लेटो कहता है कि रियलिटी गॉड से आती है, हमारी स्पिरिचुअल वे से आती है, लेकिन जॉर्ज बार्कले ये कहता है कि इंसान जो है वो अपनी अक्ल दानिश से रियलिटी तक पहुंच सकता है। इंसान खुद भी इस काबिल है कि वो अपनी रीजनिंग को यूज़ करके रियलिटी तक पहुंच सके। ठीक हो गया। उसके बाद इसका अगर थर्ड टाइप देखें तो वो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आइडियलिज़म है वो एटर्नल वैल्यूज़ एग्जिस्ट इन गॉड। वो ये कहती हैं कि जो इंसान है वो एटर्नल वैल्यूज़ को फॉलो करने का पाबंद है जो कि उसको खुदा से मिलती हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिपब्लिक के हवाले से। रिपब्लिक जो है वो एक बहुत फेमस बुक है प्लेटो की। ठीक हो गया, प्लेटो ने रिपब्लिक भी लिखी और प्लेटो ने एकेडमिया भी बनाया। ठीक है, पहला फॉर्मल स्कूल जो सबसे पहले एग्जिस्ट हुआ या एग्जिस्ट किया जिस स्कूल ने, वो है एकेडमिया और उसका फाउंडर था प्लेटो। ठीक है, अब जो प्लेटो है उसके वे ऑफ टीचिंग को डायलैक्टिक मेथड भी कहा जाता है, जो कि बेस करता है सोक्रेटिस की फ़िलासफ़ी पे, क्वेश्चन आंसर वाली उसकी जो फ़िलासफ़ी थी उस पे बेस करता है। अब अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो जो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो प्लेटो ने अपनी इसी बुक द रिपब्लिक में ही डिफ़ाइन की है। और उसने ये मेंशन किया कि इस बुक में कि दो टाइप ऑफ वर्ड्स होती हैं, एक मेंटल और स्पिरिचुअल होती है और एक जो है होती है वर्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस या सेंसेस या फिर फिज़िकल वर्ड जिसको हम कहते हैं। अब वो ये कहता है कि जो मेंटल या स्पिरिचुअल एज है वो एटर्नल है, परमानेंट है, ऑर्डरली है, और जो दूसरी है वर्ड ऑफ अपीयरेंस या फिज़िकल वर्ड, उसको वो कहता है कि बेशक हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं, बट इट इज़ इम्परफेक्ट, इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ डिसऑर्डरली एंड इट इज़ नॉट रिलायबल वे ऑफ नॉलेज। ठीक है, वो उसको कंडेम कर देता है। वो कहता है कि दो टाइप्स हैं, एक डिडक्शन है, एक इंडक्शन है, लेकिन वो डिडक्टिव नॉलेज को तो एक्सेप्ट करता है लेकिन इंडक्टिव नॉलेज को वो कंडेम कर देता है। इंडक्शन और डिडक्शन पे मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो प्रोवाइड ज़रूर करूँगी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और इसकी यही जो अप्रोच है रिपब्लिक में जो इसने यूज़ की है वही है इसकी डुअलिटी की अप्रोच। इसीलिए इन्हीं मेन आइडियाज़ की वजह से इसको डुअलिस्टिक फ़िलासफ़ी कहा जाता है कि देयर आर टू वर्ड्स, एक मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड द सेकंड वन इज़ द वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी यूटोपियन सोसाइटी की। जो प्लेटो है उसने रिपब्लिक में यूटोपियन सोसाइटी दी है जिसको उसने ये कहा है कि ये एक आइडियल स्टेट है। यूटोपिया जो है वो आइडियल स्टेट है जिसमें हर चीज़ परफेक्ट होती है, इम्परफेक्टिविटी की कोई बात नहीं होती। एक आइडियल होता है जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे माइंड में, और हमारी पूरी पर्सनैलिटी या हमारा पूरा जो करैक्टर है वो उसी आइडियल के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। आई थिंक सो आइडियलिज़म के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ हो जाएगी, और आप यकीन करें जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है ना, ये PPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अगर आप जस्ट इतनी ही इन्फॉर्मेशन को लर्न कर लेते हैं
तो आइडियलिज़म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पीपीएससी में मतलब पूछे जाते हैं या इंटरव्यू के पैनल जो क्वेश्चंस करते हैं वो इसी इन्फॉर्मेशन से ही आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं और कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया ना, इसको आप ऑथेंटिक समझें, इसको जस्ट लर्न कर लें, ठीक है। बार बार इसके नोट्स बना लें और इसको लर्न कर लें। और आप यकीन करें, जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे होंगे या आप पीपीएससी के पेपर रूम में बैठे होंगे तो आपको याद आएगी मेरी ये वीडियो कि मैम उमाइमा ने बिल्कुल ठीक बताया था कि जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है ना, इसी में से ही क्वेश्चन आ गए हैं। चलें जी, अब मैं आपको टाइम नहीं वेस्ट करूँगी और हम चलते हैं रियलिज़म की तरफ। अब जो फ़िलासफ़ी ऑफ रियलिज़म है वो अरिस्टोटल ने दी थी। इसको अरिस्टोटेलियन फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है, जैसे कि आइडियलिज़म को प्लेटोनियन फ़िलासफ़ी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह रियलिज़म को भी अरिस्टोटल ने एक और नाम दिया था और वो था ऑब्जेक्टिविज़म, क्योंकि ये फ़िलासफ़ी जो है बेस ही ऑब्जेक्टिव या फ़िज़िकल वर्ड्स पे करती है, तो इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिविज़म भी है, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं लाइफ स्पैन ऑफ अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल जो था वो 382 टू 322 BC एग्जिस्ट करता था। अरिस्टोटल जो था वो फाउंडर था, एक्सपोनेंट्स था फ़िलासफ़ी ऑफ रियलिज़म की का, ठीक है। अच्छा, मेरे माइंड में आ गया कि मैं आपको बता दूं कि जो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी थी उसका अकेला एक्सपोनेंट प्लेटो नहीं है, फ्रोबल और रेने डेकार्टीज़ ये भी इस फ़िलासफ़ी के एक्सपोनेंट्स हैं। आइडियलिज़म की बात कर रही हूँ, ठीक है। रेने डेकार्टीज़ की फेमस जो कोट है, उसकी जो डुअलिस्टिक अप्रोच है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोग डबल माइंड ना हो जाए, मैं आइडियलिज़म की तरफ ही चली जाती हूँ। रेने डेकार्टीज़ ने कहा था कोगिटो एर्गो सम, मतलब आई थिंक देयर फॉर आई एम। वो कहता है कि वैसे तो हम फिज़िकल वर्ल्ड को या बॉडी को कंडेम कर सकते हैं, लेकिन हमारा सोचना इस चीज़ की दलील है कि कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि सोचने का अमल परफॉर्म कर रहा है। अब आ जाते हैं हम रियलिज़म के अप्रोच की तरफ। जो रियलिज़म के अप्रोच है उसमें अरिस्टोटल के साथ साथ जॉन लॉक, रसल, ये दो भी इंक्लूड हैं। अब जो जॉन लॉक है उसने फ़िलासफ़ी दी थी अपनी टेब्यूला रासा की, जिसने उसने कहा था माइंड इज़ अ ब्लैंक शीट एंड ह्यूमन बीइंग फिल दिस स्लेट और ब्लैंक शीट विद द वर्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस, विद द वर्ड ऑफ फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक हो गया। ये जो जॉन लॉक हैं इन्होंने रेने डेकार्टीज़ के अगेंस्ट दी थी ये फ़िलासफ़ी टेब्यूला रासा की, ठीक हो गया। रेने डेकार्टीज़ ने दी थी डुअलिस्टिक आइडियलिज़म के अप्रोच, और जो जॉन लॉक हैं इन्होंने टेब्यूला रासा की थ्योरी पेश की थी, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं रियलिज़म के ओरिजिन की तरफ। रियलिज़म का जो ओरिजिन है वो भी ग्रीक ही है। अच्छा, थोड़ा सा मेरे माइंड में आ गया कि मैं अरिस्टोटल की लाइफ के बारे में आपको बताऊं। अरिस्टोटल जो है जब वो प्लेटो का स्टूडेंट था तो वो अपनी स्टेट का शहज़ादा था और वली अहद था वो अपनी स्टेट का, ठीक हो गया। जब उसके फादर की डेथ हुई तो जाहिर सी बात है वो बादशाह बन गया। और अरिस्टोटल जो है उसने ज़्यादा फेम भी इसीलिए हासिल की क्योंकि वो एक नोबल मैन था। अपनी सोसाइटी में उसके पास पावर थी, वो अपनी बुक्स जनरेट करवा सकता था, अपने आइडियाज़ को लोगों पे इम्पोज कर सकता था, ठीक है। और आपको एक मज़े की और इन्फॉर्मेशन मैं आप दूंगी कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था वो ना सिर्फ अरिस्टोटल का स्टूडेंट था, बल्कि एक न्यू इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था वो अरिस्टोटल का पोता भी था। जी हाँ, जो अरिस्टोटल है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जस्ट टीचर नहीं था बल्कि उसका दादा भी था, उसका ग्रैंडफादर था वो, ठीक हो गया। और जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसको विरासत में ही बादशाही मिली थी अरिस्टोटल से, ठीक हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम रियलिज़म की फ़िलासफ़ी के हवाले से, क्योंकि हमारा आज का मेन टॉपिक जो है वो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी ही है। तो इसका ओरिजिन ग्रीक हो गया और इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि द फ़िलासफ़ी ऑफ रियलिज़म बिलीव्ड दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। मैटर इज़ रियल नॉट माइंड। अब आप ये देख लें कि जो अरिस्टोटल है तो स्टूडेंट प्लेटो का, लेकिन वो इस बात पे इख्तलाफ करता है कि जो मेंटल वर्ड है वही सब कुछ है। नहीं, वो कहता है कि ये जो फिज़िकल वर्ड है ना ये असल में एग्जिस्टिंग है, हमारे माइंड पे बेस नहीं करती रियलिटी फिजिकल वर्ड पे बिलीव करती है। और मेन डिफरेंस ही इन दोनों फिलॉसफीज़ पे यही है कि आइडियलिज्म कहती है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ एटर्नल, द आइडियाज़ ऑफ माइंड आर एटर्नल, लेकिन जो रियलिज्म की फिलॉसफी है वो कहती है कि रियलिटी इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ आवर माइंड, ठीक है। ये कहती है कि फिलॉसफी जो है असल में या रियलिटी जो है हमारे माइंड में एग्जिस्ट नहीं करती, वो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं चेयर की,
तो अगर चेयर आपके सामने रखी है तो जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो ये कहेगी कि यही चेयर जो हमें नज़र आ रही है ना, यही सब कुछ है, ना इससे पहले कुछ था ना इससे बाद में कुछ है। जो चीज़ हम देख रहे हैं अपनी नेकेड आइज़ से, अपनी खुली आंखों से हम जो चीज़ देख रहे हैं, दैट इज़ द रियलिटी। लेकिन आइडियलिज़म कहेगी कि नो, दिस चेयर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर मेंटल आइडियाज़। एक इंसान है, उसको ज़रूरत है किसी ऐसी चीज़ की जिस पर वो बैठ सके, तो वो अपने माइंड में सोचेगा पहले, फिर वो सोचेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैं बनाऊं तो मैं उस पर ईजिली बैठ सकूं और वो कंफर्टेबल हो, तो वो तख्लीक कर देगा चेयर को। लेकिन रियलिज़म इस बात पे बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम देखते हैं और फिर हम सीखते हैं। हमारे माइंड में बात बाद में जाती है, पहले हम इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू किसी भी स्पेसिफिक फिनोमिना के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अगर सिंपल वर्ड की हम बात करें तो सिंपल वर्ड्स में हम जस्ट इतना कह सकते हैं कि आइडियलिज़म ये कहती है कि पहले हम सोचते हैं और फिर उस पर जो है वर्क करके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन रियलिज़म की फ़िलासफ़ी ये कहती है कि नहीं, पहले हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और उसके बाद हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। या अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो डिडक्शन पे बेस करती है और जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो इंडक्शन पे बेस करती है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की तरफ आ जाएं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में ये फ़िलासफ़ी जो है बेसिकली अगेंस्ट है आइडियलिज़म के। जैसे आइडियलिज़म रियलिज़म के अगेंस्ट थी ना, ऐसे ही रियलिज़म जो है वो आइडियलिज़म के अगेंस्ट है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में अगर हम बात करें रियलिज़म की तो हम ये कह सकते हैं कि द रियल वर्ड इज़ द वर्ड ऑफ नेचर। मतलब हमें नेचुरल चीज़ें जो नज़र आती हैं वही असल चीज़ हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ कि डूम्स डे पे रियलिज़म की फ़िलासफ़ी का कोई बिलीव नहीं है। गॉड को तो कंडेम नहीं करती है फ़िलासफ़ी, गॉड को आइडियलिज़म की तरह एक्सेप्ट करती है ये फ़िलासफ़ी, लेकिन वो ये कहती है कि सज़ा और जज़ा नहीं है, जो कुछ है यही है। ठीक है। और वो ये नहीं कहती कि मैन इज़ आ रैशनल बीइंग। ठीक है, आइडियलिज़म कहते हैं मैन इज़ अ रैशनल बीइंग, लेकिन रियलिज़म ये बात नहीं करती। रियलिज़म फिज़िकल वर्ल्ड की बात करती है। रियलिज़म कहती है कि जो इमेजेस हमें नज़र आ रहे हैं ना, जो मैटर है वही सब कुछ है। ठीक है। और ये फ़िलासफ़ी भी करैक्टर डेवलपमेंट पे बेस करती है। मतलब जिस तरह से आइडियलिज़म करैक्टर डेवलपमेंट की बात करती है तो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी भी करैक्टर डेवलपमेंट पे काम करती है। ठीक हो गया। अब जो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी थी वो तो ये कहती थी ना कि सब कुछ हमारे माइंड में है जो कुछ है, लेकिन रियलिज़म ये कहती है कि ऑल नॉलेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, फिज़िकल वर्ल्ड, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, नॉट फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ माइंड। ठीक हो गया। अब वो ये कहते हैं कि जो फिज़िकल वर्ल्ड है और जो यूनिवर्स है जिसको नेचर कंट्रोल कर रही है, यही सब कुछ है। अब नेचर का वर्ड सुन के आपने नेचुरलिज़म की फ़िलासफ़ी की तरफ नहीं चले जाना। नेचुरलिज़म की फ़िलासफ़ी ये कहती है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सीखता है, बेशक इंडक्शन के थ्रू सीखता है, लेकिन वो उस वक्त सीखता है जब वो नेचर के साथ वर्क करता है, जब वो अपने नेचुरल माहौल में एग्जिस्ट करता है और उस फिनोमिना के साथ इंटरेक्ट करता है, तब वो सीखता है। लेकिन रियलिज़म की फ़िलासफ़ी ये नहीं कहती। रियलिज़म की फ़िलासफ़ी ये कहती है कि रियलिटी है ही वो जो नेचर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। इस थोड़े से छोटे से माइनर से डिफरेंस को आपने समझना है। ठीक है। फिर वो बात करती है साइंटिफिक मेथड की और ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि साइंटिफिक मेथड जो है उसका फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट होता है। मतलब पहले जो है ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसके बाद नेक्स्ट हम हाइपोथेसिस और फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो कहते हैं कि जो ट्रूथ है उसको हम डिस्कवर करते हैं, वो पहले से मौजूद नहीं होता। आइडियलिज़म तो कहती है ना कि ट्रूथ पहले से मौजूद है, नहीं। जो रियलिज़म है उसकी अप्रोच डिफरेंट है। वो कहते हैं नहीं, ट्रूथ को हमें डिस्कवर करना पड़ता है, हमें इन्वेंट करना पड़ता है अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू और साइंटिफिक मेथड के थ्रू। ठीक है। वो कहती है कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस यूनिवर्स लाइक वैल्यूज़। कहते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो भी परमानेंट नहीं हैं। वैल्यूज़ भी इंसान खुद डिस्कवर करता है, फिर उसको पता चलता है। एक छोटा बच्चा है, वो पैदा हुआ है, उसको कुछ भी पता नहीं है। वो जिस तरह से अपने पेरेंट्स को देखेगा, वो ये देखेगा कि सोसाइटी की वैल्यूज़ ये हैं, मुझे झूठ नहीं बोलना, लोग इसको डिसलाइक करते हैं, मुझे सच बोलना है, लोग इसको लाइक करते हैं। तो वो अपनी वैल्यूज़ को फिर डिस्कवर करता है। वैल्यूज़ पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, हमें उसे डिस्कवर करना पड़ता है। अच्छा, अब ये जो फ़िलासफ़ी है वो रैशनल पावर भी डेवलप करती है अपने लर्नर्स में, लेकिन थ्रू इंडक्शन।
ठीक हो गया। जो आइडियलिज्म की फ़िलासफ़ी है वो रैशनल पावर का फोकस करती है डिडक्टिव अप्रोच पे। वो कहती है कि थ्योरी पहले से एग्जिस्ट करती है, हम उसको अपने एक्सपीरियंस से फिर प्रूव करते हैं। लेकिन रियलिज़म की फ़िलासफ़ी ये कहती है कि नहीं, हम पहले अपने एक्सपीरियंसेस से नॉलेज गेन करते हैं और फिर उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की बात करें अगर रियलिज़म के सेंस में, तो हम कह सकते हैं कि ये वोकेशनल स्किल्स पे, अक्सर लोग ये कहते हैं कि वोकेशनल स्किल्स की बात आ गई है तो ये जनाब एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ में जाके ना उसमें मिल जाएगी एसेंशियलिज़म से। लेकिन नहीं, जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो वोकेशनल स्किल्स पे बात करती है, क्योंकि ये फ़िज़िकल वर्ल्ड के साथ डील कर रही होती है, ये फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रही होती है। ये कहती है कि लर्निंग आती ही वोकेशनल स्किल से है और कोई तरीका है ही नहीं। अगर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी चीज़ को तो देन यू आर एबल टू गेट एजुकेशन। हम एजुकेशन अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, फ़िज़िकल इन्वायरमेंट से। अब इन्वायरमेंट से आपने जो है नेचुरलिज़म या फिर प्रैग्मेटिज़म की तरफ नहीं मूव ऑन कर जाना, ठीक है। उनकी एक अलग अप्रोच है। जब मैं वो फ़िलासफ़ीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगी तो मैं वो जो है बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊँगी। जस्ट आपने इतना याद रखना है कि जो रियलिज़म है वो इन्वायरमेंट की बात तो करता है, लेकिन फ़िज़िकल इन्वायरमेंट, बॉडीली इन्वायरमेंट, वो चीज़ें जो हमारी नेकेड आइज़ देख सकती हैं, जो हम ख़ुद से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। ये रियलिटीज़ ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड की बात करती है। वो कहती है कि हम दुनिया को समझ सकते हैं तो जस्ट मटेरियल के थ्रू, मटेरियलिस्टिक व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू है रियलिज़म की फ़िलासफ़ी का। कहती है कि जो कुछ है मटेरियल है, जो हमें नज़र आ रहा है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ अरिस्टोटल के हवाले से कि अरिस्टोटल जो है वो साइंटिफिक मेथड का इन्वेंटर है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड जो है वो जो फ़िलासफ़र अरिस्टोटल है इसी ने इन्वेंट किया है। इसने एक बुक लिखी है पेरिसाइकी, जो कि साइकोलॉजी की फ़र्स्ट एवर बुक मानी जाती है। फ़िलासफ़ी की सबसे पहली बुक जो है वो पेरिसाइकी ही मानी जाती है और उसके जो राइटर हैं वो अरिस्टोटल हैं। इन्होंने रियलिज़म की फ़िलासफ़ी को तख्लीक किया है और ये लॉजिक की बात करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक की बात करते हैं, लेकिन द लॉजिक ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड, नॉट मेंटल आइडियाज़। आइडियलिज़म जो है वो मेंटल आइडियाज़ की लॉजिक की बात करती है, ठीक है। लेकिन रियलिज़म जो है वो फ़िज़िकल वर्ड्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम नेकेड आइज़ से देख सकते हैं, उनकी लॉजिक की बात करती है, ठीक है। उन पे लॉजिक के थ्रू इल्म हासिल करने की बात करती है। अगर हम रियलिज़म के कुरिकुलम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जितने भी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे रियलिज़म में आ जाते हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो सेल्फ़ डिसिप्लिन की बात करती है। इसका की वर्ड सेल्फ़ डिसिप्लिन है, क्योंकि हम फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारा जो डिसिप्लिन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नॉट सेल्फ़ रियलाइजेशन। आइडियलिज़म बात करती है सेल्फ़ रियलाइजेशन की और जो रियलिज़म है वो बात करती है सेल्फ़ डिसिप्लिन की, ठीक है। ये मॉरल रिलीजियस एजुकेशन को सिर्फ उस सूरत में एक्सेप्ट करती है जब ये हमारे सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करे, ठीक है। और ये बच्चों की जो आज़ादी है ये उस पर भी पाबंदी लगाती है, जैसे आइडियलिज़म ने लगाई। अब ये किस सेंस में लगाती है? ये कहती है कि फ़िज़िकल वर्ल्ड्स के साथ इंटरेक्शन करने में बच्चे पे कुछ पाबंदियाँ होनी चाहिए, उसके ऊपर उसके टीचर का होना ज़रूरी है। अब अगर इसके टीचिंग मेथड्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बेसिक रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ठीक है, उन पे फोकस करती है। ये फैक्ट्स एंड स्किल्स की मास्टरी पे फोकस करती है, क्योंकि ये स्किल्स पे फोकस करती है तो ये वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करती है, ठीक हो गया। अब अगर इसके टीचिंग मेथड्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, फील्ड ट्रिप्स, यूज़ ऑफ AV एड्स, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, इन सब मेथड्स के साथ डील करती है ये फ़िलासफ़ी। ये बुकिश नॉलेज के ख़िलाफ़ है। जो आइडियलिज़म है वो बुकिश नॉलेज को प्रोमोट करती है, क्योंकि उसमें हायर मेंटल आइडियाज़ होते हैं। लेकिन जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी वो कहती है नहीं,
बुकिश नॉलेज जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं वो रियल लाइफ या फिज़िकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं, और ये स्टूडेंट्स को रिवार्ड देने पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, मतलब री इन्फोर्समेंट पे ये फ़िलासफ़ी बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जबकि जो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो कहीं ना कहीं पनिशमेंट का एस्पेक्ट्स रखती है अपने अंदर। ठीक हो गया। अब जो रोल ऑफ टीचर है वो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी में टीचर सेंटर्ड ही है। ये भी टीचर को फॉर्मल अथॉरिटी समझते हैं। कहते हैं कि टीचर जो है फॉर्मल अथॉरिटी है, लेकिन मेंटल आइडियाज़ को पढ़ाने के लिए नहीं, आइडियलिज़म की तरह। टीचर फॉर्मल अथॉरिटीज़ हैं, फॉर्मल अथॉरिटी है टीचर, लेकिन फ़िज़िकल वर्ल्ड की थिंकिंग्स को प्रमोट करने के लिए, फ़िज़िकल मटेरियल और थिंग्स के बारे में बच्चों को बताने के लिए फॉर्मल अथॉरिटी है टीचर। ठीक है। अब अगर हम हल्का सा डिस्कस कर लें इसकी टाइप्स को, तो एक है नीव रियलिज़म। जो नीव रियलिज़म है वो कहती है कि ऑब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ आवर माइंड वेदर वी नो और डोंट नो। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम जानते हैं, बेशक नहीं जानते, लेकिन वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट नहीं करते, और ये टोटली अरिस्टोटेलियन अप्रोच है। ठीक है। मतलब जो स्टार्ट में अरिस्टोटल ने अप्रोच दी वो न्यू रियलिज़म की अप्रोच थी। उसके बाद आ जाती है रिप्रेजेंटेशनलिज़म। जो रिप्रेजेंटेशनलिज़म है वो कहती है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बात करती है, बट मेटाफिजिकल थॉट्स डिपेंडेंट ऑफ आवर माइंड। और ये कहते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो इंडिपेंडेंट है हमारी नॉलेज से। जस्ट जो मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटाफिजिकल क्या होते हैं? बियॉन्ड फिजिकल एस्पेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो जिसामत नहीं रखती। मेटाफिजिकल मशीनरी, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है वो मेटाफिजिकल वर्ड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। खुदा, रसूल, रिप्रेजेंटेटर्स या ऐसी मावराई मखलूक जो हमें नज़र नहीं आती। जो रिप्रेजेंटेशनलिज़म है वो कहती है कि वो तो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन बाकी जितना भी नॉलेज है वो सारा का सारा इंडिपेंडेंट ऑफ आवर माइंड है। ठीक है। और रिप्रेजेंटेशनलिज़म की जो फ़िलासफ़ी है तो आइडियलिस्टिक अप्रोच, लेकिन ये बेस करती है जॉन लॉक की फ़िलासफ़ी पे। ठीक है। उसके बाद आ जाती है न्यू रियलिज़म। ये असल में इंग्लिश लिटरेचर को जिन्होंने पढ़ा है वो इसको समझ सकते हैं कि न्यू रियलिज़म जो है वो रियलिज़म के प्रोपोनेंट्स का एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक रद्द अमल था। ठीक है। वो ये कहते हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर इट्स ऑन, मतलब कोई उसको तख्लीक नहीं कर सकता। जो क्वालिटीज़ एक ऑब्जेक्ट में पाई जाती हैं वो स्पेसिफ़िकली उसकी अपनी होती हैं, उसमें पहले से मौजूद होती हैं, और हमारा नॉलेज जो है वो उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, कोई और उनको चेंज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन हम नॉलेज गेन उस फिज़िकल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करके हासिल करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रियलिज़म की बात करें तो ऑब्जेक्ट पोजेस क्वालिटीज़ एंड इज़ डायरेक्टली नोन, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नॉलेज। जो क्रिटिकल रियलिज़म है उसका मेन फोकस इस बात पे है कि जैसे जैसे लोग मुख्तलिफ होते हैं, उनकी थिंकिंग्स मुख्तलिफ होती हैं, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के जो नॉलेज गेन करते हैं वो भी डिफरेंट ही होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल रियलिज़म है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पे रियलिज़म को डिफ़ाइन करती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो जॉन लॉक की थीरी है थोड़ी सी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने पहले भी शायद आपको बताया है इसी वीडियो में कि जो माइंड है वो ब्लैंक शीट है, और जो स्टूडेंट्स हैं उस पर नॉलेज खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। और जो मेन इम्पोर्टेंट बात वो रोल ऑफ स्कूल की बात करता है टेबुला रासा, कि जो स्कूल का रोल है वो है इस स्लेट को अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ फिल करना। मतलब जो टीचर है, जो स्कूल है, उसका रोल मेन ये है कि वो इस माइंड की जो ब्लैंक स्लेट है इस पे अच्छे एक्सपीरियंसेस नक्श कर देना, ना कि बुरे एक्सपीरियंसेस। बुरे एक्सपीरियंसेस को मिटाएगा स्कूल और अच्छे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ऐड करेगा। अब छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको एट द एंड प्रोवाइड कर देती हूँ आइडियलिज़म एंड रियलिज़म के हवाले से। आइडियलिज़म की रियलिटी की बात करें अगर, तो वो फोकस करती है आइडियाज़ और स्पिरिट्स पे। इसकी डिटेल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। और रियलिज़म की जो रियलिटी है वो फिज़िकल वर्ल्ड या नेचुरल लाज या मैटर या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हम कह सकते हैं, इन पे बेस करती है। ठीक हो गया। अगर इन दोनों फ़िलासफ़ीज़ की वैल्यूज़ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो ये कहती है कि वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट, वैल्यूज़ आर अनचेंजिंग, जबकि रियलिज़म ये बात करती है कि वैल्यूज़ आर नॉट एब्सोल्यूट एंड दीज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग।
अगर हम इन दोनों फ़िलासफ़ीज़ के डिसिप्लिन की बात करें तो आइडियलिज़म की जो फ़िलासफ़ी है वो इनर डिसिप्लिन की बात करती है, डिसिप्लिन ऑफ माइंड, डिसिप्लिन ऑफ इंटेलेक्ट। लेकिन जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करती है, वो मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन को इस तरह एक्सेप्ट करती है कि वो हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अगर इसकी नॉलेज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है। वो कहती है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। लेकिन रियलिज़म कहती है कि all the physical words and experiences are the base of the knowledge. These are the ways, physical objects, physical world are the ways by interacting with we can get the real knowledge. अगर हम इनके एम्स की बात करें तो इनके एम्स ये हैं कि आइडियलिज़म कहता है कि सेल्फ रियलाइजेशन, सर्च ऑफ ट्रुथ एंड मॉरल डेवलपमेंट, इस पे काम करते हैं ये फ़िलासफ़ी। लेकिन जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो ये कहती है कि जो नॉलेज और स्किल्स हैं, वोकेशनल नॉलेज है, वोकेशनल नॉलेज और इम्प्रूव्ड सोसाइटी, असल में इसके एम यही हैं कि सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, स्किल्स पे फोकस करना है, किस इंसान को इस काबिल बनाना है कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सके, और सेल्फ डिसिप्लिन की भी ये जो है बात करती है। आइडियलिज़म सेल्फ रियलाइजेशन की बात करती है और रियलिज़म सेल्फ डिसिप्लिन की बात करती है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी प्रैग्मेटिज़म, नेचुरलिज़म एंड एग्जिस्टेंशलिज़म पर। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।